अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, आज का हमारा लेक्चर कलीमा का माना और कलीमा की तकसीम के बारे में है। आज के लेक्चर में आपको तीन चीज़ों के बारे में बयान किया जाएगा। नंबर एक तो कलीमा का माना और कलीमा की तकसीम आपके सामने बयान की जाएगी, और दूसरे नंबर पर उस तकसीम के तहत फिर इसकी मुख्तलिफ अक़साम बनती हैं। अक़साम कौन कौन सी हैं इसका पहले तो इजमाली तौर पर खुलासतन आपको बयान करूंगा, और फिर उनमें से हर किस्म की कुछ आपके सामने तफसील में बयान करूंगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इंशाअल्लाह बयान करता हूं, लेकिन चंद बातें ज़हन में रखिएगा। आपने तवज्जो के साथ आज के लेक्चर को देखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है, और अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट्स करके, मैसेज करके आपने पूछना भी है। इंशाअल्लाह करीम आज का जो लेक्चर है, बहुत सारी चीज़ें आपको इससे सीखने को मिलेंगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज हम इल्मे सर्फ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कलिमा किसे कहते हैं। कलिमा कहते हैं, कलिमे का लुग़वी यानी लुगत में कलिमे का माना जख्मी करना भी है और असर करना भी है। कलमुन से कलिमा बना है, जख्मी करना और असर करना। कलिमा यानी जो होता है वो इंसान के कोई भी कलिमा, कोई भी बात इंसान के जहन पर वो असर अंदाज होती है, दिल पर भी वो लगती है। वो क्या कहते हैं, शरबुल्ला जामी में एक शेर है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब, कि जराहात उस्सिनानी लहत्तियामु वला यल्तामु मा जरह लिसान, कि नेज़ों और तलवारों के जो जख्म है वो भर जाते हैं, लेकिन जबान का जो जख्म है ये भरता नहीं है। तो इसी तरह इंसान के मुंह से निकलने वाली बात दूसरे के दिल पर जरूर असरअंदाज होती है। कभी अच्छी बात असरअंदाज होती है तो बंदा नेकी की तरफ आ जाता है, कभी बुरी बात दिल पर असरअंदाज होती है तो इंसान गुनाहों की तरफ चला जाता है। तो ये लुग़वी एक बहस है। कलमुन किससे बना, कलीमुन से बना या कलमुन से बना। कलीमा किससे बना, कलमुन से या कलीमुन से, ये एक मुकम्मल बहस है जो शरमुल्ला जामी में तफसील के साथ इसकी है। जो कलीमुन से मुश्तक कहने वाले हैं कि कलीमा कलीमुन से बना है, उनके नज़दीक कुरान पाक की आयत है, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, कि उसी की तरफ पाकीज़ा कलिमात बुलंद होते हैं। तो कहते हैं यहाँ कलिम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इससे पता चले कि कलिमा ये मुफरद है और इसकी जमा कलिमुन है। कलिमुन से कलिमा बना है। बहरहाल कलिमे की लुग़वी तारीफ आपको बयान की कि जख्मी करना या असर करना। अच्छा जी, दूसरा कलिमा का इस्तिलाही माना, यानी नाहवी इस्तिलाह में कलिमे का माना है कि बामाना मुफरद लफ्ज को कलिमा कहते हैं। अब इसमें देखिए तीन चीजें हैं। एक है बामाना, यानी ऐसा कलिमा जो बामाना हो, जिसका कोई माना हो, बेमाना ना हो, मुफरद हो मतलब मुरक्कब ना हो, यानी एक हो, एक से ज्यादा जो अल्फाज होते हैं उसको कलिमा नहीं कहेंगे, एक से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को। तीसरे नंबर पर बामाना मुफरद और लफ्ज। जब लफ्ज कहा तो इसका मतलब गैर लफ्ज जो है वो कलिमा नहीं हो सकता। जैसे आप मिसाल तौर पर दरवाजे के पीछे हैं और दरवाजा जब बंद करने खोलने की जो आवाज आ रही होती है तो उसको कलिमा नहीं कहा जा सकता, या किसी और चीज की जो आवाजें होती हैं उसको कलिमा नहीं कहा जा सकता। तो बामाना मुफरद लफ्ज को कलिमा कहते हैं, जैसे अल्लाह, रसूल, किताब, ये तीनों कलिमे की मिसालें हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं कलिमा की तकसीम के बारे में। कलिमा की तकसीम तीन एतबार से की जाती है, माना के एतबार से, मादा के एतबार से, हरूफ सही और हरूफ इल्लत के एतबार से। इस तकसीम को यानी कलिमा की इस तकसीम को अहले सर्फ, जो फन सर्फ के माहिरीन हैं, सर्फी हजरात, वो इस तकसीम को से अकसाम, शश अकसाम और हफ्त अकसाम कहते हैं। माना के एतबार से तकसीम को से अकसाम, मादा के एतबार से तकसीम को शश अकसाम, और हरूफ सही और हरूफ इल्लत के एतबार से तकसीम को हफ्त अकसाम कहते हैं। सह फारसी में 3 को कहते हैं, शश फारसी में 6 को कहते हैं, और हफ्त फारसी में 7 को कहते हैं। मतलब ये हुआ, माना के एतबार से कलिमे की 3 किस्में, मादा के एतबार से, मादा यानी असल जो एक चीज होती है या असल हरूफ कह लें,
उसके एतबार से कलिमा की 6 किस्में हैं, 6 अक़साम, और हरूफ सही और हरूफ इल्लत के एतबार से कलिमा की 7 किस्में हैं, 7 अक़साम। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी मजीद डिटेल आपके सामने बयान करता हूँ। 6 अक़साम यानी माना के एतबार से कलिमा की तकसीम। 3 किस्में हैं माना के एतबार से कलिमा की, इस्म, फेल और हर्फ। बाद इसम पढ़ते हैं तो दुरुस्त तलफ़ुज़ है इस्म। अहले सर्फ इस तकसीम को 6 अक़साम कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस्म, फेल, हर्फ क्या है, इसकी हर एक की तारीफ बताने से पहले वजह हसर आपको बयान कर दूं कि देखिए, कोई भी कलिमा जो होता है वो 2 हाल से खाली नहीं होता। नंबर 1, या तो वो अपना माना बताने में किसी दूसरे कलीमे का मोहताज नहीं होगा, या फिर दूसरे कलीमे का मोहताज होगा। नंबर 1, अगर वो किसी दूसरे कलीमे का मोहताज नहीं है तो फिर 2 सूरतें होती हैं। या तो उस कलीमा के अंदर कोई जमाना होगा, यानी कलीमा जब बोलेंगे तो बोलते ही आपको कोई जमाना भी समझ आ रहा होगा, या जमाना समझ नहीं आएगा। अगर जमाना समझ नहीं आएगा तो फिर ये इस्म है, यानी इसमें 2 चीजें जमा हो गई। एक चीज कि वो कलीमा अपना माना बताने में अकेला अपना माना जाहिर करे और अपना माना बताने में दूसरे कलीमे का मोहताज ना हो, एक बात। दूसरे नंबर पर उसके अंदर जमाना भी ना हो, ये इस्म हो गया। दूसरी सूरत क्या थी कि अपना माना बताने में दूसरे का मोहताज ना हो लेकिन उसके अंदर कोई जमाना हो। अगर जमाना हो तो वो फेल हो गया। अच्छा, तीसरी सूरत, जो पहली सूरत की हमने 2 सूरतें बनाई थी कि कलिमा या तो अपना माना बताने में किसी का मोहताज होगा या मोहताज नहीं होगा। मोहताज नहीं होगा अपना माना जाहिर करने में तो वो इस्म और फेल 2 सूरतें इसमें आ गई। और अगर अपना माना जाहिर करने में बताने में दूसरे कलीमे का मोहताज होगा तो फिर वो हर्फ है। हर्फ ऐसा है कि इसके अंदर 2 बातें होती हैं कि अपना माना जाहिर करने में, अकेला अपना माना बताने में, एक तो दूसरे का मोहताज होता है, इस्म और फेल का मोहताज होता है। दूसरे नंबर पर इसमें कोई जमाना भी नहीं होता। यानी वो 2 चीजें जो इस्म के अंदर होती हैं वो हर्फ के अंदर नहीं होती। इस्म के अंदर क्या है कि अपना माना जाहिर करने में दूसरे का मोहताज नहीं होता, और हर्फ अपना माना जाहिर करने में दूसरे का मोहताज होता है। ठीक है, इस्म मुफरद है और इस्म के अंदर क्या है कि इसके अंदर कोई जमाना नहीं होता, हर्फ के अंदर भी कोई जमाना नहीं होता। यानी एक चीज जो इस्म के अंदर है वही एक चीज हर्फ के अंदर है, और एक चीज जो इस्म के अंदर नहीं वो हर्फ के अंदर भी नहीं। ठीक है, इसी तरह फेल पर भी आप इसको क्यास कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसकी थोड़ी सी तफसील अर्ज करता हूं। इस एग्जाम में आपको बताया था 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म क्या होता है? जो कलिमा अकेला अपना माना जाहिर करे और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए उसे इस्म कहते हैं। जैसे कुर्रासतुन कॉपी, राजुलुन मर्द, कलमुन कलम पेन। तो इसके अंदर देखिए, कुर्रासतुन कहने से आपको एक चीज की समझ आ गई, कॉपी, और उसके अंदर कोई जमाना भी नहीं पाया जा रहा। इसी तरह राजुलुन और कलमुन है तो इसको इस्म कहते हैं। इस्म का माना निशानी भी होता है, इस्म का माना बुलंदी भी होता है, ये लुग़वी इस्म का माना है। उसके बाद फेल, जो कलिमा अकेला अपना माना जाहिर करे और उसमें कोई जमाना पाया जाए उसे फेल कहते हैं। जमाने 3 होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। तो अब जैसे नसारा, उस एक मर्द ने मारा, तो अब नासारा, आप इसको पढ़ेंगे, तर्जुमा पर गौर करें, उस एक मर्द ने मारा मतलब पास्ट में, माजी में मारा, तो इसके अंदर माजी का जमाना पाया जा रहा है। और नासारा ये अकेला अपना माना जाहिर कर रहा है, यानी अपना माना बताने में किसी और कलीमे का ये मोहताज नहीं। उसके बाद यनसुरु, मार, मदद करता है, सॉरी, नासारा मदद की उसे एक मर्द ने, मैंने तर्जुमा गलत कर दिया था, मदद की उसे एक मर्द ने। यनसुरु मदद करता है या मदद करेगा, तो इसमें देखिए 2 जमाने हैं, मदद करता है जमाना हाल, मदद करेगा जमाना माजी, सॉरी जमाना है मुस्तकबिल। उनसुर, तू मदद कर, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है कि तू फ्यूचर में, इन फ्यूचर मदद कर, तो इसके अंदर मुस्तकबिल का है। खुलासा कलाम यह है कि इसमें 2 चीजें हैं इन मिसालों के अंदर। एक तो यह कि अपना माना जाहिर करने में किसी दूसरे कलीमे के मोहताज नहीं, दूसरे नंबर पर इसमें जमाना पाया जा रहा है। तीनों जमानों में से कोई एक जमाना होगा या 2 जमाने होंगे, इसको कहते हैं फेल। फेल का लुग़वी माना होता है काम या काम करना। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी किस्म वो है हर्फ। हर्फ क्या है? जो कलिमा अकेला अपना माना जाहिर ना करे उसे हर्फ कहते हैं। जैसे मिन का माना से, इला का माना तरफ, अला का माना पर। अब ये अकेला अपना माना जाहिर नहीं कर रहे। मिन जो है अकेला अपना माना जाहिर नहीं कर रहा,
سے بھئی کیا سے، آپ کو آگے پیچھے کچھ لگانا پڑے گا تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی، یعنی اسم فعل وغیرہ آپ کو لگانے پڑیں گے. جیسے ذهبت الى المسجد، میں مسجد کی طرف گیا، تو شروع میں آپ نے فعل لگا دیا، اس کے بعد اسم لگا دیا، درمیان میں حرف لگا کر اس نے حرف نے رابطے کا کام کر دیا. حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، طرف، ٹھیک ہے، ایک سائڈ. تو یہ ایک سائڈ میں آتا ہے اور دونوں کو ربط، دو حرفوں کو، دو فعلوں کو، اسموں کو ملا دیتا ہے، اس کے اندر رابطے کا کام کرتا ہے حرف جو ہے. تو اس کو حرف کہتے ہیں. اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا اور اپنا معنی ظاہر کرنے اکیلا ظاہر نہیں کر رہا، بلکہ دوسرے کلمے کا یہ محتاج ہوتا ہے. تینوں کی اکٹھی مثال، اسم فعل حرف کی اکٹھی مثال. واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، قرآن کریم کی آیت ہے. اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا به الارض، پس اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، بعد موتها، زمین کے مردہ ہونے کے بعد. اب اس میں دیکھیے باؤ یہ حرف چھوڑنے، اللہ اس میں جلالت، یہ اسم ہے، انزلہ فعل ہے، ٹھیک ہے، انزلہ ینزل انزال باب فعال سے. من حرف ہے، السماء اسم ہے، ماء اسم ہے، اور فا یہ بھی حرف ہے، احیا یہ بھی فعل ہے، بھی با حرف ہے، اور ہو یہ ضمیر اسم ہے، الارض اسم ہے. پھر اسی طرح مزید آپ سارے آپ لے سکتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ کہ یہاں پر اسم فعل حرف تینوں چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، تینوں کی اکٹھی مثال ہے. تو یہ 6 اقسام ہمارا مکمل ہو گیا.